राधे राधे बच्चों। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ गए हैं और सभी स्कूलों में लगभग आईटी के और सभी प्रैक्टिकल बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब सबसे बड़ी समस्या जो आती है हमारे पास वो आती है प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब लगभग सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी दिए जा चुके हैं। तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी बनाना कैसे है, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना कैसे है, प्रैक्टिकल फाइल क्या होता है, कॉपी क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को फिर से बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है। प्रैक्टिकल कॉपी बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी होती है। तो प्रैक्टिकल फाइल जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया था, ये प्रैक्टिकल कॉपी होता है। ये जो प्रैक्टिकल कॉपी हम लोग बाज़ारों से ख़रीदते हैं, परचेज करते हैं और उस प्रैक्टिकल कॉपी में इंडेक्स पेज दिया रहता है, फ्रंट पेज दिया रहता है जिसमें हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन को भरते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके पास इंडेक्स पेज भी दिए होते हैं जिसमें हम अपने सभी प्रैक्टिकल कार्यों को अच्छी तरह से सूचीबद्ध करते हैं, उसको हम लोग अरेंज करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो विकल्प होता है, या तो आप प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लें या फिर आप प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लें। अंतर क्या है दोनों में? प्रैक्टिकल फाइल आपने तैयार करने हैं कंप्यूटर में, आपके सारे राइटिंग प्रोसेस, आपके आउटपुट, ये सभी कुछ आपके कंप्यूटर में कोई भी आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, मैं उसके आगे दिखाऊंगा आपको अभी। और प्रैक्टिकल कॉपी क्या होता है? तो जो बाज़ार से जो आप कॉपी ख़रीदते हैं उसमें आपको हैंड राइटिंग में आपको लिखने हैं आपके प्रैक्टिकल के नाम, उसके द्वारा उसमें यूज़ किए गए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर सॉफ्टवेयर हैं उसके नाम आपको लिखने पड़ते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ता है। साथ ही साथ जो आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को आप कॉपी में पेस्ट करते हैं, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है जिसमें आपको कॉपी खरीदने में पैसे भी खर्च करने का पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आसान होता है कि हम प्रैक्टिकल फाइल ही क्यों ना बना लें। प्रैक्टिकल फाइल आप कंप्लीट काम जो है, पूरे काम को आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे और उसी को आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे बनाना है। प्रैक्टिकल फाइल बनाते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसका हेडिंग, प्रैक्टिकल फाइल का एक होता है कवर पेज, जो पहले पेज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कवर पेज। कवर पेज कैसे बनाना है, कवर पेज कैसा होना चाहिए? कवर पेज आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये कवर पेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल फाइल, सेशन आपने लिखने हैं, आप किस सेशन के लिए दे रहे हैं। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका सेशन हो जाएगा 2020-21। सब्जेक्ट कोड 402 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीबीएसई सब्जेक्ट कोड है ये। साथ ही साथ आप लोगो दे सकते हैं जो कि आपके कवर पेज को अट्रैक्टिव बनाएगा। लेफ्ट साइड में आप नाम, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, बोर्ड के द्वारा दिए गए रोल नंबर को आप उसमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ राइट साइड में आपने किसको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपको किसने असाइन किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके मेंटर हैं, वो आप उनका नाम इसमें लिख सकते हैं, सबमिटेड टू ABCD फलाना फलाना नेम। तो ये कहलाता है आपका फ्रंट पेज, जिसे हम बोलते हैं कवर पेज। कवर पेज जब आपका बन जाएगा तब आप एक इंडेक्स पेज बनाएंगे। इंडेक्स पेज क्या होता है? जैसा कि प्रैक्टिकल कॉपी में आपने देखा, एक साइट में सारे एक्सपेरिमेंट, सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट को आपको लिखना है, कौन से पेज में आपने उसका पूरा डिटेल लिखा है उसका लिखना है और साइन लेना है। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको आपके सारे एक्सपेरिमेंट का एक इंडेक्स बनाना होगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट टेबल। इंडेक्स आपको बनाना है जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है स्क्रीन पर। और साथ ही साथ आप देखेंगे इंडेक्स क्वेश्चन, दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट के बाद पेज नंबर आप उसमें दीजिएगा जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। MS वर्ड पेजेस 3 to 7। नंबर 1 क्या है? पहला असाइनमेंट क्या है? क्रिएट बिल। तो वो क्रिएट बिल कौन से पेज में है? पूरे प्रोजेक्ट फाइल के पेज नंबर 3 में आपका वो मेंशन है। कौन सा मेंशन है? क्रिएट बिल। तो क्रिएट बिल जो आपने बनाया उसका सारा डिटेल, उसका आउटपुट आपको मिलेगा किस पेज पर? पेज नंबर 3 पर। तो ये कहलाता है आपका इंडेक्स। इसी तरह से आपने सारे असाइनमेंट को इंडेक्स कर लेना है, अरेंज कर लेना है।
आफ्टर डैट आप एक एक करके अपने सारे असाइनमेंट को इंडेक्स के अनुसार, इंडेक्स के क्रम के अनुसार एक एक करके आप बनाते चले जाएंगे। तो प्रोजेक्ट फाइल में आपको एक ही जगह पर क्वेश्चन भी लिखना है और उसी जगह पर आपको उसका आउटपुट भी पेस्ट कर देना है। ठीक है, कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको भी। सबसे पहला असाइनमेंट जो आपको इसमें दिख रहा है, क्रिएट अ वर्ड प्रोसेसर फाइल दैट प्रिंट अ बिल ऑफ आइटम एज ब्रॉट इन अ गिफ्ट शॉप named token of love. The bill should have welcome image should be on the top, okay, as a watermark. Font should be decorative, customer name, mode of payment, date of purchase, item purchase with price and discount. तो ये सारे डिटेल आपके प्रोजेक्ट में, आपके असाइनमेंट में होने चाहिए। तो जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट में ये सारा काम होना चाहिए, ये आपको करने हैं। तो आपके पास एक टेबल बन जाता है जिसमें कि नेम ऑफ आइटम्स, जो जो सामान आपने खरीदा है उस बिल में होना चाहिए, प्राइस ऑफ आइटम्स, डिस्काउंट और फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो जो आपका रहेगा वो आपको देना है। अब आपको इस आइटम के लिए बिल प्रिंट करना है। तो बिल कैसे प्रिंट होना चाहिए? ऐसा प्रिंट होना चाहिए। टोकन ऑफ लव, जो उसका दुकान का नाम है, शॉप का नाम है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, सैल्यूटेशंस, वेलकम और कुछ भी लिख सकते हैं आप उसमें देख रहे होंगे कि आपका एक बिल बनाया गया, ठीक है, जिसमें ये कस्टमर का नाम भी है, डेट ऑफ परचेज भी है, आइटम्स नेम उसमें लिखे हुए हैं सारे, फाइनल प्राइस भी उसमें दिया हुआ है, लास्ट में नीचे दिया हुआ है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? कैश है, यानी कि कस्टमर जो है वो कैश पेमेंट में भुगतान कर रहा है, कैश में भुगतान कर रहा है। इस प्रकार से एक ये बिल आपका तैयार हो जाता है। तो इस बिल को आपको बनाना है। इसे बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे शेप टूल है। शेप टूल से आप राउंडेड स्क्वायर बना सकते हैं। टोकन ऑफ लव आप टेक्स्ट से लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग करते हैं किसे? इंसर्ट टेक्स्ट, जो कि आपके पास फॉर्मेट में भी रहता है। ये आप इस तरह से इसको बनाएंगे। बनाने के बाद आप या तो डायरेक्ट आप इसी जगह पर बना लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं। इन स्क्रीनशॉट लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आप कीबोर्ड में बने हुए प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्क्रीन में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब आपका कॉपी हो जाएगा मेमोरी में। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप पेंट खोलेंगे, पेंट ब्रश खोलें, पेंट खोलें और उसमें जाकर उसे पेस्ट करें। पेस्ट कैसे करते हैं? पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। Ctrl+V आप प्रेस करेंगे तो वो आइटम जो आपने प्रिंट स्क्रीन लिया है वो आपका पेज में पेंट में जाकर वो पेस्ट हो जाएगा। आप उसे सेव कर लें, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, और फिर आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, क्वेश्चन के नीचे आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं एज ए इमेज। तो एज ए इमेज आप उसे इंसर्ट कर लें। इस प्रकार से आपका एक असाइनमेंट पूरा हो जाता है। उसी तरह से आप अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग काम आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रिंट स्क्रीन लेकर उसका स्क्रीनशॉट भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना आज के समय में बहुत ही आसान काम है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तीसरा इसमें आप देख रहे होंगे एक बहुत अच्छा लेटर राइटिंग है। तो लेटर राइटिंग है तो आप असाइनमेंट के बाद आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। अगर इसी काम को आप प्रैक्टिकल कॉपी में करते तो पहले आपको क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, आपको सॉफ्टवेयर का नाम देना पड़ता है, उसके बाद फिर जो आउटपुट निकलता है लेटर राइटिंग के बाद में उसको आपको अलग से चिपकाने पड़ते या फिर अटैच करने पड़ते। वो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट अपना असाइनमेंट बना सकते हैं जैसा कि इसमें बना हुआ है। उसी प्रकार से स्क्रीनशॉट का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लें। Create a Word document and enter some information related to your friends. Separated the information with tab. Now, convert the text to the table format. Make the table look beautiful. आपको ये प्रोजेक्ट जो बनाना है इसमें आपको दिया हुआ है कि आपके फ्रेंड्स का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग लिखना है आपको टैब का यूज़ करते हुए, और आपको क्या करना है? उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है टेबल में। तो आपने पहले टेक्स्ट लिख लिया, पहला स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपने टेक्स्ट लिख लिया है टैब की का यूज़ करते हुए, और जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट एक ऑप्शन होता है, आप उसे आप जानते होंगे अच्छी तरह से, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला स्क्रीनशॉट वो होता है जहाँ पर आपने रॉ मटेरियल तैयार किया, जैसा कि ये रॉ मटेरियल तैयार हो गया। दूसरा स्क्रीनशॉट क्या दिखाता है?
आपका फाइनल आउटपुट कैसा होगा। तो ये दोनों स्क्रीन को आपने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उसे इस जगह पर इंसर्ट कर दिया, तो ये आपका एक असाइनमेंट और पूरा हो जाता है। तो ये क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे अपने प्रोजेक्ट फाइल में पेस्ट करते चले जाएं, इंसर्ट करते चले जाएं, आपका प्रोजेक्ट फाइल बनता चला जाएगा। इसी तरह से आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट हैं, जिसे आप अच्छी तरह से इसमें बना सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आप चाहें तो लिख सकते हैं अच्छी तरह से, आपने कौन कौन सा स्टेप यूज़ किया है उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, हेयर इज़ द डेटा ऑफ अ सर्वे रिगार्डिंग फेवरेट फूड कंडक्टेड अमॉन्ग 45 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। इस डेटा के लिए जो आपका दिया हुआ है फूड आइटम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, जो ये बताएगा कि किस फूड आइटम को कितने बच्चों ने लाइक किया, मैक्सिमम बच्चों ने किस फूड आइटम को ज़्यादा लाइक किया। तो ये बताने के लिए ये क्वेश्चन हो गया, और आपने बनाया एक पाई चार्ट जिसमें कि आपको दिख जाता है उसका आउटपुट। तो इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर इस जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं, इससे आपका असाइनमेंट पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और फाइनली एक मैं आपको और दिखा दूं, पावर पॉइंट, जो कि क्लास 9 में है, क्लास 10 में इस बार सिलेबस में उसको हटा दिया गया है। पावर पॉइंट और ओपन ऑफिस के लिए इम्प्रेस, तो दोनों के लिए है। पावर पॉइंट में जैसे आप अलग अलग स्लाइड बनाते हैं, आप उन सभी स्लाइडों को एक पेज में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हैंग आउट के थ्रू उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जिसमें कि एक पेज में 6, 3, 4, 2 इस तरह से अलग अलग स्लाइड्स आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट इसमें आप डाल सकते हैं। उसी तरह से डेटाबेस के लिए है, क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस टू डिजाइन एंड एंटर द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का पूरा डिटेल आपको टेबल में डालना है। कैसे कैसे आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका पूरा स्टेप आपने यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट लिया। फर्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड देन क्लिक ऑन टेबल, और कैसे कैसे आप उसका फील्ड एंट्री कर रहे हैं। जैसा कि आपने फील्ड एंट्री किया है डिज़ाइन व्यू में जाकर, वो आपका दूसरा स्क्रीनशॉट दिख रहा है। फिर तीसरा स्क्रीनशॉट क्या दिख रहा है, आपने इसमें सभी एम्प्लॉय का डिटेल इनपुट किया है डेटा सेट व्यू के थ्रू। तो ये इस तरह से आपका पता चल जाता है कि आपको टेबल बनाने आता है, कि टेबल क्रिएट करने आता है। तो ये 3 स्क्रीनशॉट डिफाइन कर देता है कि आपको टेबल क्रिएट करने आता है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं। और प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बनाने का अलग अलग तरीका है, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, लेकिन आउटपुट अच्छी तरह से क्लियर दिखना चाहिए। आप इन सभी असाइनमेंट को आप MS वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में आप अच्छी तरह से अरेंज कर लें, उसे लिख लें। लिखने के बाद जितने भी पेजेस होते हैं उन सभी का प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे आप किसी भी फाइल से, फ्लिपर से उसको आप अटैच कर सकते हैं, उसमें आप फोल्डर में डाल सकते हैं और इसको आप सबमिट कर सकते हैं। साथ में ये कभी नहीं भूलें कि आपने जो सॉफ्ट कॉपी तैयार किया है, आपने जो फाइल तैयार की थी, उन सभी फाइलों के सॉफ्ट कॉपी को, जिसे हम लोग फाइल बोलते हैं, जो आपके कंप्यूटर में सेव रहता है, उन फाइलों को एक CD में राइट करके आप अपने प्रैक्टिकल फाइल के साथ में ज़रूर सबमिट करें। तो ये था प्रोजेक्ट फाइल बनाने का तरीका। आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएं, उसमें याद रखें कवर पेज ज़रूर बनाएं जो कि अट्रैक्टिव हो, देखने में अच्छा हो, उसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। दूसरा, इंडेक्स पेज आप ज़रूर बनाएं जिसमें सारे असाइनमेंट के बारे में लिखा हो, और वो असाइनमेंट कौन से पेज नंबर पर अवेलेबल है उसके बारे में पेज नंबर भी दिया हो। साथ ही साथ आपको सॉफ्ट कॉपी किसी CD में, DVD में राइट करके, कॉपी करके उसको आपको प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल के साथ में अटैच कर देना है। लास्ट में आप उसे पेस्ट करके रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं इसमें कि आप कहीं भी जाकर आप इसको इस तरह से, ये प्रोजेक्ट फाइल आपका तैयार हो जाएगा, जो कि आपका फाइल में आता है, जो कि आप इस तरह से प्लास्टिक फाइल में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं, और ये आपका फ्रंट पेज हो जाता है। जितने भी आपने प्रिंट आउट निकाले हैं वो सारे आपके प्रिंट आउट इस तरह से आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपके सारे आउटपुट्स वगैरह दिखाई देते हैं। ठीक है। फाइनली आप सबसे लास्ट में इस पेज पर जाकर के आप CD को अटैच कर सकते हैं। तो CD अटैच
करना मस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि आपने अपने काम को पूरी तरह से किया है। दिख रहा है इसमें किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल कॉपी में या फिर प्रोजेक्ट फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में सीडी को अटैच करना जरूरी है। तो ये आपके पास तरीका था प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करेंगे हम लोग। ये बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप असाइनमेंट बनाएं, असाइनमेंट को बनाने का स्टेप्स जो होता है वो आप अवश्य लिखें। इससे मेंटर को, इससे एक्सटर्नल को आसानी होता है आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।